डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। आज है वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 और इस वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को सीखेंगे। तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, कम से कम 3 नंबर का ये पूछा जाएगा आप लोगों से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोलते हैं हाइगेन्स तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब सेकेंडरी वेवलेट, अब बच्चों ये क्या होता है सेकेंडरी वेवलेट? हाइगेन्स ने, कल मैंने आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल बताया था, वेव थ्योरी बताई थी, तो हाइगेन्स ने ही रिसर्च करी, आगे चल के बताया, तो उन्होंने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बताया जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ये उनकी रिसर्च थी, ये लेटर ऑन थी, यानी थोड़े कुछ दिनों बाद थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि यदि कोई बिंदु स्रोत है आपके सामने, मान लीजिए ये कोई सोर्स है S और यहाँ से तुम्हारी प्रकाश की किरण निकल रही है ऐसे करके, ठीक है, वेव फॉर्म में बताया तो वेव फॉर्म में निकल रही है। तो जब ये किसी माध्यम में जाएगी, ये कोई मीडियम है, मान लीजिए ये माध्यम है, मान लो हवा है, ठीक है, और तो हवा में यहाँ पे सारे कण होंगे, हवा के, माध्यम आपका हवा माना है तो इनको क्या बोलेंगे, हवा के कण। तो हवा के कण, जब कोई भी प्रकाश की किरण, ये क्या है प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से पास होगी तो माध्यम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ऑसिलेट करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। तो यदि मैं किसी क्षण किसी मूवमेंट पर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचूं, ठीक है, तो एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे खींचा तो इस पर जो हवा के कण हैं, ठीक है, वो किस तरह से ऑसिलेट हो रहे होंगे, वो मतलब समान कला में समान वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिसी को हम क्या बोलते थे, वेव फ्रंट। क्या बोलते थे, वेव फ्रंट, और हिंदी में बोलते थे हम तरंगाग्र। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जब ये पास होगी, ठीक है, मैं मार्कर सॉरी चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, जब प्रकाश की किरण यहाँ से पास होगी तो माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, मान लो, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से, कोई ये पॉइंट सोर्स है S और ये हवा में पहुंची मान लो, और यहाँ पर हवा के क्या है पार्टिकल्स हैं, तो हवा के पार्टिकल्स इससे डिस्टर्ब होंगे और क्या करने लग जाएंगे, ऑक्सीलेट करने लग जाएंगे, यानी कि वाइब्रेट करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। कंपन करने की वजह से क्या होगा, अगर मैं उस पर एक पृष्ठ खींचूँ, ऐसा इमेजिनरी पृष्ठ खींचूँ इधर या इधर, तो हर दिशा में, मतलब जो उस काल्पनिक पृष्ठ पर समान तरीके से, समान कला में, समान फेज में ये जो कण हैं वो दोलन कर रहे होंगे और कंपन करेंगे। तो ये था हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। अब बच्चों यहाँ से ये लाइट निकली, प्रकाश की लाइट, ठीक है, अब यहाँ पर इस जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये नया ये जो कण है वो एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब ये नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा, जिसके कारण नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं और इन तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसका एक डायग्राम मैं और समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये एक पृष्ठ खींचा आपने और इस पृष्ठ पर सारे के सारे कण जो हैं वो समान दिशा में, समान कला में ऑसिलेट हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब ये निकले कहाँ से, यहाँ से निकले हैं, ठीक है। तो निकलने के बाद ये फिर से एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मतलब नए स्रोत की तरह ये भी कार्य करेंगे, नए तरंग स्रोत की तरह ये भी कार्य करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना कि समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें चलती हैं। जैसे पहले वाली तरंगें चल रही थी उसी तरह से ये भी चाल चलेगी, यदि माध्यम बदले ना। माध्यम कैसा है आपका, मतलब मीडियम कैसा है, सेम है, समान है। तो समान माध्यम में बच्चों याद रखना कि ये उसी तरह से चलेंगी जैसे पहले चल रही थी, मतलब प्राथमिक, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक
प्राइमरी वेव, इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव ना बोल के हम इसे सेकेंडरी वेवलेट बोले, वो ज़्यादा बेटर है। तो सेकेंडरी वेवलेट पहले की तरह ही एक्ट करेंगे, पहले की तरह ही चलेंगी। और यदि किसी पॉइंट पर या किसी मोमेंट पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचें तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि हम कहने का मतलब ये है, इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने इस पर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसकी नई दिशा को बताएगा कि भैया ये अब इधर बढ़ रही है या ये अब इधर जा रही है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से हम उसकी नई दिशा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं या नई स्थिति को भी हम बता सकते हैं। तो बच्चों ये था न्यूटन हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आप लोगों से हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन कैसे होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत था जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।